टाइगर का हुक्म। May I come in? मैं चाहूंगा आप लोगों से थोड़ी गुफ्तगू करना, और जिस पर्पस के लिए आज यहाँ पर आए हैं तो उस पर्पस को पूरा करेंगे। लेकिन एक बात मेरे दोस्त, आप लोग जिस स्ट्रीम के लिए बने हो उसके लिए जोश जुनून जज्बा आपके अंदर है, तो एक बार अपनी अटेंडेंस लगाएंगे एसआरसीसी में खड़े होकर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाओ, दैट्स द फीलिंग जो आप लोगों के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और ये पूरे भारत के अंदर हम कॉमर्स स्ट्रीम का जुनून पैदा करना चाहते हैं। आखिर हम ये दिखाना चाहते हैं, आखिर हम ये दिखाना चाहते हैं कि कॉमर्स वाले सबसे बेहतर क्यों हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एसआरसीसी सबसे बेहतर क्यों है, ये कॉमर्स सोसाइटी सबसे बेहतर क्यों है। तो आप लोगों से दिल खोल के पूरी चर्चा करेंगे, आप लोगों को थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। और ये स्पेशल मीटअप दोस्तों आपकी वजह से रखा गया है, और इस कॉमर्स सोसाइटी ने जो किया है वो भाई काबिले तारीफ, बहुत जबरदस्त लेवल की चीज है, और धीरे धीरे करके हम इसको और बड़ा करने वाले हैं। तो आप लोगों से पूछ लूं मैं, हाउस द जोश, हाउस द जोश, पीछे वाले हाउस द जोश। वाओ, जय माता की वाली आवाज पूरी आ रही है सर। आप लोगों को पूरी करियर गाइडेंस मिलेगी सीयूईटी के बारे में भी, और अदर प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीए, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, सीएस, जहां भी आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि आज मैं जब इस कॉलेज के अंदर आपके सामने आया हूं तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला, इवन जो मैनेजमेंट है कॉमर्स सोसाइटी की, इन्होंने मुझे बताया कि सर इस कॉलेज के अंदर बीकॉम ऑनर्स करते करते बहुत सारे बच्चे हैं जो सीए का कोर्स कर रहे हैं, जो सीएफए परस्यू कर रहे हैं, और देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक्स ऑनर्स, दे आर डूइंग द कोर्स ऑफ एक्चुरियल साइंस। तो बहुत सारी चीजें जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग इसके अंदर स्टेप इन होना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए। तो पहले जो सेशन है वो उसी चीज का सेशन है जिसके लिए हम यहां पर आए हैं। सीयूईटी का मुकाम है ना, वो किसी को अगर लगता हो कि एमसीक्यू वाला पेपर है, सिर्फ टिक मार्क करके हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफी होने वाली है। क्योंकि जब सीयूईटी का रिजल्ट आता है तब बच्चे को पता लगता है कि मैंने क्या गलतियां करी हैं, फिर उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचता जिससे वो रिकवर हो पाए। तो वो मलाल उसके पास रह जाता है, रोना रह जाता है, फिर वो कहलाता है ड्रॉप आउट स्टूडेंट, कि मेरा ईयर ड्रॉप हो गया, फिर मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करूंगा। और सर फिर पता क्या होता है, बच्चे को ये लगता है कि यार अगर मेरे से ये नहीं हो पाया ना, तो फिर उसके अंदर सेल्फ डाउट बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर जो मनपसंद चीज थी ना उसकी, जब उसके नहीं मिलती ना, फिर वो ऐसे ही गहरे किसी भी तरीके के कोर्स में चले जाता है, और फिर वो थोड़ा सा मतलब करियर ओरिएंटेड नहीं रहता। फिर जब तुम अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपने करियर और कोर्स से कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। फिर तुम वैसे नहीं बन पाओगे जैसे तुमने बनने का सोचा था, जो तुम्हारा सपना था बेसिकली। तो आई वुड लाइक टू गाइड यू गाइस कि सीयूईटी की प्रिपरेशन कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल काम भी नहीं है। आप लोग कर सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने क्लास 12th के अंदर 60, 70, 80% मार्क्स लिए थे, और सीयूईटी में उन्होंने मचाया है, और वो नॉर्थ कैंपस के अंदर बहुत सारे प्रेस्टिजियस कोर्सेज और कॉलेज के अंदर अपनी एनरोलमेंट ले चुके हैं। तो सर एक चीज बच्चों को ये बताया था कि 12वीं के आपने सबने एग्जाम्स दे दिए हैं, तो रिजल्ट आपका थोड़े दिनों में आ जाएगा, बट इन द मीन टाइम यू विल बी गोइंग फॉर सीयूईटी। एक बात ये तय है कि 12वीं का रिजल्ट उन बच्चों के लिए अब मैटर नहीं करता जो बच्चे सीयूईटी का कोर्स देते हैं, बिकॉज वो अब अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि 12वीं का जो एग्जाम उन्होंने दिया उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। क्यों? क्योंकि सर जो सीयूईटी अभी जैसे 12वीं के बच्चों को तो पता ही है कि उन्होंने पढ़ाई करके दे दिया है, जो 11वीं के बच्चे हैं यहाँ पर, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि 12वीं का जो 11वीं और 12वीं का जो कोर्स है, जिसमें डोमेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इंग्लिश हो गया, जैसे मोटा मोटा, तो ये कोर्सेज इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर आपको इन डेप्थ पढ़ाई मिलती है। बट जो स्ट्रक्चर ऑफ सीयूईटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड है, वहां पर आपको स्पीड पर काम करना है, वहां पर आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। लेकिन जो आपने बोर्ड के एग्जाम दिए वहां पर आपने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया है, जैसे कि आपने वर्किंग नोट्स बनाए, आपने लिखावट पर काम किया, तो वो स्ट्रेंथ आपकी बिल्ड हो चुकी है, या और एक आधा महीना जो है अपने पास प्रिपरेशन का उसमें आप कर लोगे। बट मेरे हिसाब से यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। स्पीड बड़ी मैटर करेगी, क्योंकि सर टाइम बहुत कम मिलता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने होते हैं, और यहाँ पर तो वो गेम 5-5 नंबर की है ना सर,
वहां पर दिक्कत आए थे क्योंकि बच्चे के अगर मान लो किसी आप बता भी रहे थे मेरे को कि मान लो किसी बच्चे की कट ऑफ 930 पे जानी है और वो 925 पे रह गया, वो तो सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से रह गया ना सर। तो यहाँ पर स्पीड बहुत मैटर करेगी। आज से ही थोड़ा फोकस करना शुरू कर दो जब पढ़ाई करोगे कि मुझे स्पीड पर काम करना है और एक्यूरेसी पर काम करना है। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर चलाया ही ना हो तो शायद वो कॉन्सेप्ट आने के बाद भी एग्जाम देते हुए सफर करेगा। तो आई सजेस्ट सबके घर के आसपास साइबर कैफे होता है, एक बार चलाकर देखो, या फिर कोई भी बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो एडटेक्स है। हाँ जेंजी है, वैसे तो सबके पास मोबाइल फोन है, सब वैसे ही प्रो है भाई, वो कहेंगे मेरे को लैपटॉप की जरूरत नहीं, मैं मोबाइल में ही कर दूंगा टेस्ट। नहीं तो आप तो हो ही वैसे, लेकिन कुछ बच्चे हो भी सकते हैं जो ऑनलाइन माध्यम से कहीं दूर भी इस बात को सुन पाएं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि आपको फैमिलियर होना पड़ेगा उसके साथ। पॉइंट नंबर 2, GAT, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको चूज कर रहे हो, कब चूज कर पाओगे उसके बारे में भी बात करूंगा, सब्जेक्ट के बारे में पहले बता देता हूं। जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा पेपर है जिसमें आपसे जनरल नॉलेज की बात पूछी जाएगी, करंट अफेयर पूछे जाएंगे, एक सिंपल मैथ होगी जो 8वीं क्लास तक की मैथ्स है, हाँ उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो सिंपल मैथ्स पूछी जाएगी, तो उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। और उसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट यानी 1 घंटे में आपको करने पड़ते हैं। ये 2 पेपर हो गए। इसके अलावा जब मैं बात करूंगा अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स की। 12th क्लास का बच्चा जब इको के लिए CUET की तैयारी कर रहा होता है ना, तो गेम चेंज हो जाती है। एक्चुअली 12th क्लास में थे, हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हमारे पास बहुत सारी रेफरेंस बुक थी। PW की बुक लगा लो, TR जैन, VK ओरी, संदीप गर्ग, सुभाष डे, बहुत सारी बुक से आपने पढ़ा है। लेकिन दोस्त NTA बोलता है कोई भी किताब किसी भी काम की नहीं है CUET के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पे फोकस करना है, क्योंकि CUET का जो पेपर बनेगा वो NCERT से ही बनेगा। तो मेक श्योर दैट कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो, या तो वो टीचर धुरंधर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उसको NCERT की नॉलेज हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो NCERT देखते भी नहीं है, उनके जहन के अंदर उनको रटी पड़ी होती है NCERT, फिर वो बता रहे होते हैं तो बच्चा उनसे सीख के अच्छे नंबर स्कोर भी कर लेता है। फिर बात आती है बिजनेस स्टडीज की, चाहे आपने पूनम गांधी पढ़ी हो, चाहे आपने संदीप गर्ग, सुभाष डे, कुछ भी पढ़ा हो, बिजनेस स्टडीज के लिए भी NCERT ही मेन है। अकाउंटेंसी बहुत फेमस है यार, TS ग्रेवाल, DK गोयल, सर इसका कैसे? सर मैं बता रहा हूँ कि सब सही है, क्योंकि देखो जितने भी वो क्वेश्चंस पूछेंगे या जो कुछ भी पूछेंगे वो MCQ बेस्ड है। उसका आंसर निकलेगा कहाँ से? आंसर निकलेगा कॉन्सेप्ट से। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, चाहे आपने कोई भी किताब फॉलो करी है, चाहे आपने NCERT करी है, चाहे आपने हमारी किताब फॉलो करी है PW के अंदर, या कोई भी आप स्कूल वाली किताब यूज करते हो, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फर्क पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप किताब कोई भी पकड़ लो, आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, जो मर्जी कर लेना आप। तो फर्स्ट फोकस इज योर कॉन्सेप्ट। वो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप 11वीं कर चुके हो, 12वीं कर चुके हो और आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर चुके हो, दे चुके हो बोर्ड एग्जाम्स, तो मुझे कॉन्सेप्ट पे आपके ज्यादा शक नहीं है। मुझे सिर्फ जो दिक्कत लगती है ना सर इस CBT के फॉर्मेट के ऊपर, वो ये लगती है कि बच्चे को, क्योंकि ना अभी तक वो पेपर पेन से सॉल्व करता है, अब उसको क्लिक करके सॉल्व करना है, तो कंप्यूटर पे पढ़ना है उसको, एक तो वो पढ़ने में थोड़ी सी कई दिक्कत होती है क्योंकि कई बच्चों को अंडरलाइन कर करके पढ़ने में समझ आती है चीज। अब कंप्यूटर पे पढ़ेंगे तो शायद उनको दिक्कत आ सकती है वहाँ पर, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ मुझे इतना ही आपके ऊपर मतलब शक है, मुझे कॉन्सेप्चुअली आपके ऊपर कोई शक नहीं है, पूरा भरोसा है कि आप लोग कर लोगे। पहली चीज तो ये होगी सर। दूसरी चीज ये होगी कि एक बात आपको ये याद रखनी है, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना आपके पास बचा है प्रिपरेशन करने का, तो जितना ज़्यादा प्रिपरेशन आप करोगे क्वेश्चंस की, मतलब कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस, चाहे आप उसके लिए कोई रेफरेंस बुक लेना चाहते हो आप रेफरेंस बुक ले सकते हो टू डू n नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितना करो उतना बेटर है। मतलब मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं कि सर हमने 200-200, 300-300 क्वेश्चन रोज सॉल्व किए हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो। तो द मोर यू ट्राई एंड द मोर यू कीप ऑन एनहांसिंग योर क्या कहते हैं उसे प्रिपरेशन, उतना बेटर है, तभी आपका ये रिजल्ट अच्छा आएगा CUET के अंदर। दूसरी चीज़ सर इसके अंदर एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि CUET के बाद अगर मान लो कोई बच्चा CUET नहीं क्रैक करता तो फिर क्या कर सकता है वो? क्योंकि ऐसा तो है ना सर 10 लाख 12 लाख बच्चा CUET देगा और मन पसंदीदा जो इनके पास सीटें हैं कॉलेजेस के अंदर वो 10 लाख तो नहीं है, वो तो 8-10 हज़ार होंगी। तो जो बाकी बच्चा रह जाएगा वो क्या करेगा? क्या वो फेलियर मान ले अपने आप को? नहीं, बिल्कुल भी फेलियर नहीं मान सकता। उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरे को लगता है वो ऑप्शंस आपसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम। एक बार CUET क्लोज कर दें,
तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इवन मेरे को पता है कि जब बच्चे सुन रहे होते हैं ना किसी टीचर की बात, तो बोर बहुत जल्दी होते हैं जब तक वो स्टैंड अप कॉमेडियन ना हो या फिर कोई मोटिवेटर ना हो। तो टीचर की बातें बोरिंग ही लगती है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा करियर में काम तुम्हारे यही आती है। मैं वहाँ चलते चलते आपसे बात करूँगा, पीछे वाले बच्चों को जगाने की कोशिश करूँगा। राइट दोस्त मेरे, मैं भी चाहूँगा कि मनीष महाजन सर उस रॉ के अंदर बच्चों का थोड़ा संभालें। भाई एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने देखी है, CUET का सिलेबस 12th क्लास के सिलेबस से डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर CUET में पूछा हुआ है, और वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर CBSE के सिलेबस में होता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमने CBSE में पढ़ी नहीं है और वो आती है CUET के एग्जामिनेशन में, तो इसलिए NCERT फोकस्ड बोलते ही बोलते हैं। और मेरे दोस्त, अगर आपको ट्रस्ट ना हो, इस कॉलेज के अंदर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे द्वारा प्रवेश बैच से पढ़ा हुआ बच्चा CUET क्रैक करके एनरोल हो चुका है। तो मैं आपको ये भी गाइड कर सकता हूं, ऐसा मत सोचना कि बैच प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूं। मेरे को नॉलेज है, मैं जानता हूं कैसे क्रैक करवाना है CUET तुम्हारा। तो CUET के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सिलेबस स्पेसिफिक आपको होना पड़ेगा, और हम प्रवेश बैच से आपको प्रवेश करवाते हैं तुम्हारे मनपसंद कोर्स और तुम्हारे मनपसंद कॉलेज के अंदर। SRCC में भी 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख के मैक्स पैकेज जाते हैं। CA करने के बाद लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। वो कॉमर्स का बच्चा जो एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर सकता था, समाज में साइंस और कॉमर्स की कंपैरिजन की वजह से उसको एक नौकरी करने वाला बंदा बना के रख दिया। अगर ये अवेयरनेस स्कूल के 9वीं 10वीं के टीचर फैलाने लगे कि तीनों स्ट्रीम बराबर है, आपका दिल ज्योग्राफी हिस्ट्री में लगता है तो गो फॉर द आर्ट्स ना। आपका दिल लगता ही नहीं वो माइक्रोस्कोप से प्याज की झिल्ली देखने में, आपको वो टेस्ट ट्यूब और वो बीकर में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको लगता है वो जिंक का सिल्वर जैसा दिखने वाला टुकड़ा रिएक्ट कैसे करेगा भाई, ये दो केमिकल मिलके कैसे अपना कंपाउंड बनाएंगे, इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हें इंटरेस्ट है इस नॉर्मल लाइफ में, बैंकिंग में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट से हिलते हो, डॉलर का ऊपर नीचे रेट होता है तो तुम्हारे दिल में खलबली मचती है। तुम्हें लगता है कि सोना चांदी का रेट ऊपर नीचे चला गया तो देश में क्या होगा। अरे यार ये हो क्या रहा है, ट्रंप के बयान से मोदी जी घबरा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। अगर तुम्हें इस चीज में इंटरेस्ट है, ऑब्वियसली यू गाइस विल ऑप्ट द कॉमर्स स्ट्रीम। तुम कॉमर्स के लिए बने हो, कॉमर्स तुम्हारे लिए बनी है। ये बात भी सिखाने लग जाए ना 9वीं 10वीं में, तो ये कंपैरिजन बंद हो जाएगी। और जो ये IITians स्टार्टअप कर रहे हैं, ये बीटेक से स्टार्टअप नहीं होता। ये बोलते हैं हमें चाहिए चेरी ऑन द केक, सोने पे सुहागा। IIT के बाद करते हैं MBA, पढ़नी पड़ती है कॉमर्स। वो उस टाइम पे जाके कॉमर्स पढ़ते हैं, तुम इस टाइम पे पढ़ रहे हो। आगे कौन निकलना चाहिए, तुम, वो निकल रहे हैं। क्यों, एजुकेशन सिस्टम। बस इसको बदलना चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग, ये आग लगनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। BMS कोर्स, वाह यार, बहुत फैंटास्टिक कोर्स है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बोलते हैं उसको, और ये कोर्स वेरियस यूनिवर्सिटी के अंदर कराया जाता है। DU का रोहिणी सेक्टर 11 के अंदर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, बहुत फेमस है इस कोर्स को करवाने के लिए, और भी बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं। अगर तुम BMS कोर्स करते हो ना, मेरी भी चाहत थी इस कोर्स को करने की। इसको पहले BBS बोलते थे। इसके अंदर एडमिशन लेना है तो CUET का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। आपके पास 12th क्लास के अंदर मैथ होनी चाहिए, चाहे वो अप्लाइड हो, कोर मैथ हो। भाई 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, अब इसको 4 साल का कर दिया। 4 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करो BMS में, आपका पैकेज बढ़िया वाला लगता है। मैं कहता हूं BMS से अच्छा कॉमर्स का कोई ग्रेजुएट कोर्स नहीं है, अगर तुम सिर्फ मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो। BMS है, कर सकते हो, बहुत बढ़िया। मतलब BBA का हायर वर्जन है। जो पूरे इंडिया में BBA होती है ना, उसका हायर वर्जन BMS है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक BBA कोर्स कराता है, वो BBA फिर BMS का भी पापा है। उसको बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वाला। सॉर्टेड, ओके। माना कि मुश्किल है सफर पर 50% of the people either are doing either CA or CFA of BCom honors. of BCom honors particularly, and ऐसा भी है जैसे BCom honors का mainly CA focus है, but ECO honors का थोड़ा CFA साइड है। कदम मिलाए जा गगन सरप्राइज मीट हो गया क्या? झुकाए जा रख हाथ
फासला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है। देखो आजकल है ना स्पेशलाइजेशन की डिमांड है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ के चलो, उसमें हीरो बन जाओ। थैंक यू। सर इनफैक्ट जो आपने पढ़ाया था ना सारा आया है, स्पेशली वो सुबह वाली क्लास। आपके लेक्चर देखने का मेरे 94 नंबर आए, मेरी टीचर कह रही कि तेरे 1 नंबर जाएगा वरना तुझे डिस्टिंक्शन दे देती। पढ़ नहीं पाओगे बिना गाइडेंस के, क्योंकि गंदी लैंग्वेज है।